वो नतीजे भी सामने आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ही पलों के बाद हम आपको एग्जिट पोल का पहला रुझान बताएंगे। जी हां, पहला रुझान किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सभी के मन में, पूरे देश में जनता के मन में यह सवाल है कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। क्या बीजेपी का जो दावा है 400 पार का वो पूरा हो रहा है, या विपक्ष जो दावे कर रहा है वो हकीकत साबित होगा। तो लगातार आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 पर मेगा एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे, जिसमें हमने देश के 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया है। 95,000 वोटर से हमने बातचीत किया। जी हां, 95,000 वोटर्स जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है, उनसे हमने सीधा, जैसे ही उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, बूथ से बाहर निकले, उनसे पूछा कि आखिर किसको किया मतदान। तो सबसे विश्वसनीय डेटा एग्जिट पोल के जरिए आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, न्यूज़ 18 पर जो एग्जिट पोल दिखाते हैं वो सिर्फ एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि वो है एग्जैक्ट पोल, यानी कि सबसे विश्वसनीय डेटा। और जो न्यूज़ 18 कहता है वही नतीजे सामने भी आते हैं। अगर पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को देखा जाए, और इसीलिए हम कहते हैं ये सिर्फ एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है। सबसे विश्वसनीय आंकड़ा, सबसे विश्वसनीय डेटा हम आपको बताते हैं, क्योंकि डेटा के लिए हमारी टीम ने वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। हर आंकड़े की पुख्ता जांच पड़ताल की गई, तब हम आपके सामने एग्जिट पोल के आंकड़े लेकर आए हैं। तो हमारी टीम के पास अभी भी आंकड़े आ रहे हैं, लगातार ये आंकड़े सामने आते चले जा रहे हैं और इसका गहराई से विश्लेषण भी किया जा रहा है। और एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो पूरे एग्जिट पोल का विश्लेषण करेगा, हर सीट का विश्लेषण करेंगे, हर कैंडिडेट का विश्लेषण करेंगे, और हर उस मुद्दे का भी जिसके दम पर लोगों ने वोट कास्ट किया और जिसके दम पर एक बार फिर से सरकार बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। क्या 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है एनडीए की ओर से वो पूरा होने वाला है। जो दावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की ओर से, वो दावे हकीकत साबित होंगे, या फिर इंडिया गठबंधन विपक्ष जो बड़े दावे कर रहा है कि इस बार बीजेपी 200 से भी कम में सिमट जाएगी, वो दावे पूरे होंगे। उसका पहला रुझान कुछ ही समय में सामने आने वाला है। लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट पोल। जो सवाल आपके मन में, उन तमाम सवालों के भी जवाब देंगे, क्योंकि हमारे साथ गहराई से विश्लेषण के लिए टीम जुड़ी हुई है। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो विश्लेषण करेगा हर एक मुद्दे का। तो हम कुछ ही समय में आपको पहला रुझान बताएंगे। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा की है, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीजों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता अब बहुत से गठबंधन पार्टी के
नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करे। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, कल बोले तो टुमारो तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे
आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान किया। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। एग्जिट पोल पर चर्चा में कांग्रेस शामिल होगी। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने इस चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान किया है बैठक खत्म होने के बाद और कहा है कि कांग्रेस भी एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चा होगी उसमें शामिल होगी। साथ ही साथ बड़ा दावा किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 प्लस सीटें जीतने का, 295 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चुनाव के नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक खत्म होने के बाद बड़ा दावा कर दिया है। बैठक में समीक्षा की गई कि कौन कौन से वो सीट जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में, और उसके बाद बैठक खत्म होने के बाद ये बड़ा दावा किया गया है। सातों फेज में अपने पूरे ताकत के साथ मतदान किया और इस पर्व को सफल बनाया है। तो ऐसे मेरे मतदाता भाई, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उन्होंने इस लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान किया है। मैं विशेष करके अपने युवा साथी नव मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया और प्रजातंत्र के इस उत्सव में भागीदारी उनकी रही। उनको भी मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और मैं अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात एक करके हमारे मतदाताओं को जागृत किया, हमारे मतदाताओं तक पहुंचे, घर घर संपर्क किया और इतनी भीषण गर्मी में उनको मतदान के लिए प्रेरित किया और इस उत्सव को मनाने में उनका जो सकल योगदान रहा और जो सकल भागीदारी रही, उसके लिए मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, जो पिछले 4 महीने से अथक प्रयास कर रहे थे और आज वो घड़ी आई है जब वो सारा पूरा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में सारा चुनाव लड़ा गया और जिन्होंने हर परिस्थिति में देश की जनता को जागरूक रखने में और जागरूकता की दृष्टि से आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत और इस प्रजातंत्र के उत्सव को अंजाम तक ले जाने में उन्होंने जो अपना नेतृत्व और उनकी नेतृत्व क्षमता जो हम सबको देखने को मिली है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लगभग 206 चुनावी रैलीज प्रधानमंत्री जी ने की, लगभग कोई 23 रोड शो किए और लगभग 82 इंटरव्यूज उन्होंने दिए। यानी देश की जनता को तक पहुंचने में प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया और इस पर्व में जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में उनके प्रयास जरूर रंग ला रही है और मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं गृह मंत्री जी को, जिन्होंने लगभग 180 सभाएं और रोड शो मिलाकर के किए, मैं राजनाथ सिंह जी को, नितिन जी को, सब लोगों ने जो बहुत एक्सटेंसिवली चुनाव में अपने आप को लगाया और रैलियां की, रोड शो की, मैं जनसभाएं की, मैं तहे दिल से उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं और मैं इस चुनावी प्रक्रिया के लिए पुनः हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके अथक प्रयास से पार्टी उनके नेतृत्व में एक सफल आयोजन को कर सकी है और सफलता के साथ साथ अच्छे नतीजे के इंतजार में बैठी है। तो मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को इसके लिए तहे दिल से करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके इस अथक प्रयास के लिए, अथक मेहनत के लिए और उनके जो नेतृत्व है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री
तो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में महापर्व लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को सफल बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी का धन्यवाद दिया है। तो मेगा एग्जिट पोल पे लगातार एग्जैक्ट पोल आपको दिखाएंगे, नतीजे सबसे सटीक, और सहयोगी रविंद्र के पास चलते हैं जो आपको बताएंगे पहला रुझान। ओवर टू यू रविंद्र। तो 542 सीटों को लेकर एक तरह से कहा जाए कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में तय हो जाएगा, लेकिन क्या 400 के आंकड़े को पार कर पाएगा एनडीए? क्या 370 से ज्यादा सीटें बीजेपी अपने दम पर लेकर आ पाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन का जो दावा है कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम का फैसला भी हम कर देंगे? तमाम सवाल, इसके नतीजे 4 जून को मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात आज के दिन के लिए यह है कि एग्जिट पोल, मेगा एग्जिट पोल न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देखें। तो मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ ही देर में एक एक करके हम आपको आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर लाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। इन आंकड़ों के लिए खासतौर पर रेगिस्तानी इलाकों